देख रहे P20 न्यूज। आ रही फेड फार्मर्स प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मनोज उपाध्याय ने बताया कि शहद के व्यवसाय से कैसे जुड़े और किस तरह इसे शुरू किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह इस व्यवसाय में लगभग 30 वर्षों से जुड़े हैं और शहद की कितनी वैरायटी मिलती है और किस तरह से न्यूनतम राशि से इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। हमारे संस्थान द्वारा मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसी के चलते भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा हमारे संस्थान को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस व्यवसाय में लगभग 5 से 6 हज़ार तक आदमी जुड़े हैं और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस व्यवसाय को शुरू करने में सहयोग कर रही है। शहद की गुणवत्ता के साथ साथ शहद को खाने से शरीर में क्या फ़ायदा मिलता है और कितना शहद प्रतिदिन लोग खा सकते हैं। अगर आप इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो उनके दिए हुए पते व मोबाइल नंबर से संपर्क करें। मनोज जी, P20 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके संस्थान में आए हैं, थोड़ी इसके बारे में जानकारी दें कि कैसे कैसे प्रोडक्ट आपने लॉन्च करा है और ये क्या क्या इससे बेनिफिट है और कितना इसमें जो है मिनिमम आदमी इन्वेस्ट करके इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। आज होली के शुभ अवसर पर मैं आपका और आपकी टीम का अपने प्रतिष्ठान पर स्वागत करता हूं। और यह व्यवसाय जो हमने शुरू किया था लगभग 1993 में, बीएससी करने के बाद हमने इस व्यवसाय को शुरू किया। उस टाइम बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन हमने एक ट्रेनिंग की कंपनी बाग में, उसके बाद हमने इस व्यवसाय को शुरू किया। और आज लगभग मेरे पास 2200 बॉक्स के लगभग हैं, जो हमने ये 10 बॉक्स से शुरू किया था। और सरकार के द्वारा हमें जगह जगह इसमें अवार्ड भी मिले। हमने बहुत सारे व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी भी और इस व्यवसाय से लगभग 6-7 हज़ार लोग हमने जोड़े हैं। जैसा आपका आगरा है, बरेली है, बदायूं है और राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, भरतपुर है, अलवर है, वहाँ पर हमने ट्रेनिंगें भी दी। और इस व्यवसाय से लगभग हमने 5-6 हज़ार लोग इस व्यवसाय से जुड़े। और ये मेरा ज़िला भी एक हनी ज़िला है और इस ज़िले में भी लगभग 5000 मधुमक्खी पालक के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मधुमक्खी पालन से। और पूरे देश के अंदर जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ एक सहारनपुर का एक नाम है यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर, क्योंकि हर आदमी को यहीं से ट्रेनिंग मिली। हम कश्मीर तक हमारे लोग पहुँच रहे हैं, इधर बिहार, बंगाल तक हमारे मधुमक्खी पालक सहारनपुर के। मनोज जी, क्या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इसमें कुछ अनुदान करती है? प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा योगदान इस व्यवसाय में है। और अभी तो माननीय मोदी जी को हम लोग जो है बहुत बधाई भी देंगे। और उन्होंने इस व्यवसाय पर विशेष ध्यान दिया और लोकसभा के अंदर भी मधुमक्खी पालन और मीठी क्रांति के लिए उन्होंने बोला है। और हमारा भारत सरकार की तरफ से ही और हमारे मधुमक्खी पालकों ने एक भी बोर्ड बनाया था। थोड़ा शहद के बारे में जानकारी दें कि अगर शहद जो है ये बनाया है, लोगों को पता है, लोगों को शहद के बारे में, लेकिन इसका जो है यूज कैसे करते हैं शरीर में, इसका बेनिफिट क्या है शरीर? अभी मैं बी बोर्ड का बता दूं। ये बी बोर्ड पूरे भारत में एक बोर्ड बना हुआ है और वो है मधुमक्खी पालकों के विकास के लिए, जो केंद्र से पोषित है। लगभग इस बार मोदी जी ने 500 करोड़ रुपए का बजट बी बोर्ड को दिया मधुमक्खी पालकों के उत्थान के लिए। और हमारा बी बोर्ड इस टाइम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। और हमारे पाटले जी उसमें एमडी हैं, चेयरमैन, उनके द्वारा, एक हमारे मनोज शर्मा जी हैं, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य पूरे देश में मधुमक्खी पालकों की चिंता करते हुए कार्य कर रहा है। तो शहद की कितनी वैरायटियां हैं? शहद की अभी आप देखते हो कुछ मेन कंपनियों का एक ही जैसा कलर और एक ही जैसा टेस्ट आपको बाजार में देखने के लिए, जैसे डाबर वगैरह। नाम मैं किसी का नाम इसलिए लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि हम उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ओरिजिनल और असली शहद चाहिए तो हमारे मधुमक्खी पालक आपको जहाँ भी मिले, आप मधुमक्खी पालक से डायरेक्ट शहद लें। अगर हमारे किसान से आप शहद लेंगे तो मैं यहाँ बैठ कर गारंटी दे सकता हूँ 100% आपको ओरिजिनल शहद मेरे मधुमक्खी पालकों से पूरे देश में आप कहीं भी ले सकते हैं। तो मेरे मधुमक्खी पालकों का सबका आपको ओरिजिनल 100% शहद मिलेगा। शहद कभी एक कलर का नहीं होता और शहद का कभी एक जैसा टेस्ट भी नहीं होता।
फूल के अनुसार और मौसम के अनुसार शहद का कलर भी बदलता है और उसका टेस्ट भी बदलता है। शरीर में क्या फायदा है शहद के खाने से? हाँ, शहद एक औषधि नामक एक फूड है और ये एक भोजन है। हर आदमी को प्रत्येक दिन 50 ग्राम शहद खाना ही चाहिए और शहद खाने वाला आदमी कभी बीमार वगैरह नहीं होगा, बीमारियों से बहुत दूर होगा। और शहद अगर आप लेते हैं तो वो तुरंत एक्शन करता है खून के अंदर। अच्छा, जैसे क्रिया करेगा। बाजार में अमूमन देखा गया कि एक ही कलर की या एक ही उसमें वो शहद मिलता है, लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज की, उन्होंने कहते हैं कि शहद दे दीजिएगा तो शहद डाल देते हैं। लेकिन आपके संस्थान में देखा कि नए नए जो है वैरायटियां, नए नए उसके फ्लेवर हैं, तो ये थोड़े से बताएं कितनी वैरायटी है इसकी? अभी हमने भारत सरकार के सहयोग से जो मोदी जी ने कहा 10,000 एफपीओ बनने हैं पूरे देश के अंदर, उसमें अपना भी एक एफपीओ सहारनपुर में मधुमक्खी पालकों के बना है और आरएई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से हमने ये बनाया है। लगभग इसे 3 साल बने हुए होंगे। ये हमारे साथ लगभग 670 किसान जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किसान। तो वो जगह जगह बॉक्स ले जाते हैं। आपको हमारे पास धनिया का भी शहद मिलेगा, आपको हमारे पास अजवाइन का भी शहद मिलेगा, हमारे पास आपको जामुन का शहद मिलेगा, हमारे पास अकेसिया का ओरिजिनल शहद मिलेगा, तुलसा जी का ओरिजिनल शहद आपको मिलेगा, लेमन हनी आपको मिलेगा, मल्टी हनी आपको मिलेगा और इसी प्रकार लीची का हनी आपको मिलेगा। ये नेचुरल हनी है, मतलब इसमें कोई एसेंस या किसी चीज की कोई वो चीज मिली भी नहीं है कि एसेंस डाल दिया या कोई कलर डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मधुमक्खी पालक जब लीची का सीजन चलता है 15 मार्च से लेकर अप्रैल तक, तो लीची के बगीचे में उसे रखेगा और वहां पर जो है लीची का हनी कलेक्ट करेगा। इसी तरह अजवाइन का यदि हमें शहद चाहिए तो शिवपुरी हमें जाना पड़ेगा। शिवपुरी के अंदर अजवाइन आपको दिखाई देगी जो पूरे देश में सप्लाई होती है। वहां पर अजवाइन पर हमारा मधुमक्खी पालक शहद लगाता है, वहां पर अजवाइन का शहद कलेक्ट करेगा। ऐसे ही गुना के अंदर धनिया है। गुना के अंदर उससे पहले जो है झारखंड में गुना में तुलसा की एक विशेष खेती लगभग होती है। 50-100 किलोमीटर तक चले जाए आपको वो दिखाई देगा, आपको खेती दिखाई देगी। तो ये शहद जो है, चलो अब तो इतना बड़ा देश है लेकिन आप इसमें संस्थान से जुड़े हैं, आपने इतनी वैरायटी गिना दी है, लेकिन बाजार में से अगर कलेक्ट करना तो हर आदमी तो आपकी संस्था की जरूरत नहीं आ सकता ना। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रयास किया कि अब हमारा मधुमक्खी पालक अपना ब्रांड और अपना ही पैकिंग शुरू करे और उससे क्या लाभ होगा कि हमारा किसान का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट उपभोक्ता तक जाए, बीच के लोग ना उसमें वो हों। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मनोज कुमार जी ने हमें शहद के बारे में इतनी विस्तृत से जानकारी दी है और कारोबार की भी जानकारी दी है कि किस तरह से इसे जो है थोड़े से पैसे लगा के इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे बेनिफिट मिल सकता है और कैसे अपनी जीवनचर्या जो है इस शहद के माध्यम से चलाई जा सकती है।